वेलकम चैप्टर 4 आरबीएससी एमसीक्यू। और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके टाइम को बचाएगी। हमने क्या है इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स का यूज किया है। टाइम स्टैम्प्स मीन्स सपोज आपको क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखना होता है। अब 6 देखने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 तक जाना पड़ेगा। इस वीडियो में टाइम वेस्ट होता है, किस जगह पर वो क्वेश्चन हमें पता नहीं चलता। तो हमने क्या किया है इस वीडियो में कि जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें मैंने कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम पर स्टार्ट हुआ है उसकी लिंक नीचे दी हुई है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखना है तो सीधा आपको उस लिंक पर जरा सा आप क्लिक करेंगे और तुरंत उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए है ना बहुत अच्छा, आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, टाइम भी बचेगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स का यूज करूंगा और जो क्वेश्चन आपको चाहिएगा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक मिलेगी और वहां से आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब प्लीज। और आपके कमेंट्स वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, प्लीज मेक कमेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो ध्यान रखना, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोला है, कंडक्टर। ध्यान रखना, दो वर्ड्स इसमें इस चैप्टर में आएंगे, कंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहां इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो जाए आपको। कंडक्टर के लिए फॉर्मूला आपको स्फेरिकल है, अगर ये स्फेरिकल है, गोल है, तो उसके लिए यूज करना है कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर ये कहां पर रखा हुआ है, ये एयर में रखा हुआ है। तो देखो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अब इसमें इन दो पॉइंट्स के बीच में हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है। ध्यान रखिए, ये दोनों हमें नजर आ रहे हैं सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, और इन दोनों को मिलाकर ये दोनों जो होंगे वो आएंगे पैरेलल में। तो सीरीज में कैपेसिटर्स को याद रखना, दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो 3 माइक्रो है, ये भी 6 माइक्रो है, ये 4 माइक्रो है और ये है 4 माइक्रो फेराड। सब यूनिट है इसकी फेराड में। तो हमें क्या करना है, इसको माइक्रो फेराड में दिया हुआ है। तो ऊपर दोनों वाले हमें कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालनी है ना, तो ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं। सीरीज में देखो चार्ज जाएगा और यहाँ से दोनों में एक ही चार्ज होगा, नहीं होगा दोनों में एक ही। तो देखो ऊपर वाले को निकालेंगे तो सीरीज में क्या करना है, आपको दोनों को ऐड नहीं करना है। रेजिस्टेंस में ऐड करते थे, इसमें आपको क्या करना है, दो जब भी दे रखे हो, जब भी दो दे रखे हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे करना है, ऊपर का एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करा देना और नीचे उन दोनों को ऐड कर देना। तो देखो ये ऊपर वाले का कितना निकल के आया, ये आया 9, 6 3 18, 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड। तो ये ऊपर आ गया। अब नीचे देखो जरा, इसको C1 कर लो ऊपर वाले को, ये पूरा 1 हो जाएगा, और इसको कर दो नीचे वाले को 2। इन दोनों का देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा। अगेन आपको दोनों को ऊपर पहले मल्टीप्लाई कराना, नीचे इन दोनों को ही जोड़ देना, ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16/8 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स, अब देखो यहाँ पर ये 3 और 6 से इनकी बजाय कौन आ गया, सिर्फ ही आ गया। इसको लिख देंगे 2, और नीचे इन दोनों की बजाय हमने क्या लिख लिया, ये आ गया, इसको लिख देंगे 2। तो यहाँ 2 हो गया और ये हो गया 2। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जो CAB जो इसमें नेट इक्विवेलेंट पूछा है हमसे कैपेसिटेंस, वो कितना करना है, पैरेलल में इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेराड। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया, 2 के लिए ऐसा करना, सिर्फ 2 के लिए, 2 जब भी दे रखे हो उनको ऐसे करना, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे उन दोनों को ऐड कर देना, और जब भी पैरेलल में मिले तो उनको हमें ऐड कर देना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला कि चार्ज कैपेसिटर को बनाते हैं। पहले चार्ज कैपेसिटर कैसा होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और जितने अमाउंट का पॉजिटिव होता है उतने अमाउंट का दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं इस बात को, पहले तो ये ध्यान रखना, सेम होते हैं दोनों में। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों ये जो प्लेट्स हैं, आप चार्ज करके लाए इसको बैटरी से, अब आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया।
किससे? एक कंडक्टिंग वायर से, मतलब इन दोनों में एक तांबे की कॉपर की एक वायर लगा के जोड़ दिया। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू दिस कैपेसिटर। तो डेफिनेटली आप जानते हैं जब आपने प्लस माइनस को जोड़ा होगा, अभी तो रास्ता नहीं था इनको वहां जाने का, जैसे ही जोड़ा होगा तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया होगा? न्यूट्रल, यानी कि चार्ज जो है न्यूट्रल हो गया होगा। ये पहले चार्ज कैपेसिटर था, अब कैसा कैपेसिटर रह गया? अनचार्ज रह गया। तो अब हम बोलेंगे कि ये कैपेसिटर कैसा हो चुका है? कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए। इस क्वेश्चन में ऐसे ब्लॉक्स से दिख रहे हैं ना, तो आप इन ब्लॉक्स को जो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे आप क्या करना, एक लाइन खींचना सीधी और उस पर एक कैपेसिटर लगा देना, और एक लाइन यहाँ खींचना, इस पर एक कैपेसिटर लगा देना, एक लाइन खींचना, यहाँ कैपेसिटर लगा देना, ये बंद कर देना, यहाँ खींचना कैपेसिटर, यहाँ खींचना कैपेसिटर, इतना बना दिया। अब कैपेसिटर गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स तो आपने यूज कर लिए। अब इनमें इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 आपने यूज कर लिए, लेकिन अभी 6th कैपेसिटर बचा हुआ है जो बी के पास में है, ये वाला बी के पास में एक 6th कैपेसिटर को भी हमने लगा दिया। अब देखो जरा, अब इसमें कैपेसिटर इनको लिख देता हूं, सब 5 माइक्रो कूलम के दिए हुए हैं, सारे 5 माइक्रो कूलम के। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमने उसकी सहायता से ये बना लिया। अब जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया तो देखो इसमें जब भी आपको सेम दिखे ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आप क्या करना, इनको बीच वाले को हम आसानी से हटा सकते हैं। देखो कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, आप लेफ्ट वाले 2 को डिवाइड करके देखना, तो यहाँ 5/5 कितना आता है? 1। इसी तरह से राइट वाले जो 2 हैं उनको डिवाइड कर देना, ये भी कितना आता है? 1। तो ये दोनों अगर सेम मिल जाते हैं तब आप इसको चुपचाप आराम से बेहिचक बिना डरे हुए इनको हटा सकते हैं। हटा दिए। अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता 10, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर तो मिलता 1, लेकिन अब ये मिलता है यहाँ पर 1/2, तब इसको नहीं हटाते। लेकिन आरबीएससी लेवल पर 100% आपको जो मिलने वाला है वो ऐसा ही मिलने वाला है, आपको बीच में से उसको हटा देना है, दोनों का रेशियो बराबर आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो, क्योंकि सेम है, कहीं से किसी को डिवाइड कर दो, ऑलवेज 1 आना है। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया 1, इन दोनों को डिवाइड किया 1, तो इसमें बीच वाले को हमने हटा दिया। अब देखो जरा, ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं हमें? सीरीज में। ये दोनों कैसे आ रहे हैं? सीरीज में। तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट देखो, ऊपर वाले जो सीरीज हैं इन दोनों को 1 बना देता हूं, इन दोनों की बजाय मैं क्या लिखूंगा? 1। तो C1 देखो, अभी क्या बताया था, जब भी सीरीज में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कराना और नीचे दोनों को ऐड कराना, तो ये हो जाएगा 2.5 या 25/10 लिख लो। C2 को देखो, C2 को भी अगेन दोनों को मल्टीप्लाई कराना और नीचे दोनों को ऐड कर देना, तो ये भी कितना हो गया? 2.5। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ इन दोनों का? यहाँ पर 2.5 लिख लो और यहाँ पर 2.5 लिख लो। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले, यहाँ जाने से ये 5 का, इसको जाने से पहले ये दोनों देखो पैरेलल में क्या करना? दोनों को जोड़ देना। तो जैसे जोड़ा 2.5 + 2.5 कितना मिला? यहाँ पर 5 मिला। नहीं मिला 5। अब देखो ये सर्किट हमारा छोटा सा बन गया। अब देखो ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं आपको? सीरीज में अगेन क्या करना है? अब जो आपको फाइनल आंसर आने वाला है, सबको यूज कर लिए ना, अब जो फाइनल आंसर वाले आने वाला है दोनों को सीरीज में, तो 2 जब भी सीरीज में हो मल्टीप्लाई कराना और नीचे दोनों को ऐड करा देना। 25/10 मीन्स 2.5 माइक्रो कूलम इज अवर आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इसमें 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स लिए हैं, उनकी रेडियस 1:2 है। तो 2 हम स्फेरिकल कंडक्टर्स को लिखते हैं, एक को R1 लिख देते हैं, एक को R2 लिख देते हैं। इसकी कैपेसिटेंस देखो C1, ध्यान रखना 4π एयर में मानेंगे ε0 R1। इसकी देखिए 4π ε0 R2, इस वाले की, दूसरे की, इसकी C2, इसकी C1। अब पूछ रहे हैं कि इनकी कैपेसिटेंसेस का रेशियो क्या होगा? डिवाइड कर दीजिए, 4π ε0 R1 अपॉन 4π ε0 R2, ये कट जाएगा। और यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो इनका रेशियोज है रेडियस का वो 1:2 है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो C1/C2 हमारा कितना निकल के आता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:2।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें, जैसे आपको एक फॉर्मूला होता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। यहाँ A तो क्या होता है इनका एरिया, D क्या होता है इनके बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इनके बीच में मीडियम जो कि एयर है। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या किया है इन्होंने, ऐसे बनाया हुआ है एक कैपेसिटर, और यहाँ से ऐसे दिखा दिया कि इस तरह से इसमें से चार्ज यहाँ से आ रहा है। अब ये चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी, इतनी होगी। अब दूसरे केस में क्या किया है कि इसको हाफ भर दिया। किससे भर दिया, एप्सिलॉन आर मीडियम से। मतलब इधर की तरफ तो क्या है, इधर की तरफ क्या है, एयर है, और इधर की तरफ हाफ में क्या है, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ऐसे भरने पर अब जो कैपेसिटर हमारा जो बन गया है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा C डैश, वो इसके कंपैरिजन में कितना होगा, तो हमें इसका निकालना है। तो जरा गौर से देखो, पैरेलल प्लेट ही है जब भी और अब भी, लेकिन एक फर्क पड़ गया, ये दो कैपेसिटर आप बना सकते हो इनको। एक कैपेसिटर तो ये देखो, इसको भूल जाओ, एक कैपेसिटर तो ये रहा, इसको 1 बना दो, और दूसरा कैपेसिटर ये देखो ये रहा, इसको बना दो 2। दो कैपेसिटर बन गए। तो ये दोनों कैपेसिटर आपको कैसे नजर आ रहे हैं, इस चार्ज के लिए पैरेलल में नजर आ रहे हैं। देखो ये यहाँ से चार्ज आ रहा है, एक कैपेसिटर बना दिया हमने यहाँ, एक कैपेसिटर हमने बना दिया यहाँ, 2 बना दिए। ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ से चार्ज कैसा होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर बाइफिकेशन हो रहा है, ये देखो चार्ज आया 2 में बटा, इधर गया इधर गया, समझ में आई। तो ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों कैपेसिटर भी कैसे हुए, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पहली बात, ये जो C1 है और ये C2 है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हो गए। अब हम अलग अलग C1 और C2 निकाल देते हैं और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। यानी जो C डैश होगी वो इन दोनों को पैरेलल में कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो C1 प्लस C2 हो जानी है इसकी पैरेलल, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे की। इसमें यही ट्रिक है, ऐसे ही करना है हमें, अदरवाइज समझने में दिक्कत आ जाएगी। जब भी कैपेसिटर आपको ऐसे फील्ड दिखे तो इसमें लिखा रहा है कि ये यहाँ तक फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो इसको 2 कैपेसिटर बना दिया। 2 कैपेसिटर बना के, क्योंकि ऊपर से चार्ज आ रहा था तो ऊपर से चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो C डैश होगी इंडिविजुअल की सम होगी। अब इंडिविजुअल देखो इसको C1। अब यहाँ देखो ये पूरे का तो था, प्लेट का एरिया पूरे का कितना था, इसका A था। लेकिन अगर इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट की, खाली इसकी, तो आपको नहीं लग रहा है ये A/2 होगा। डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं, डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। डिस्टेंस यहाँ पे D थी, इसको हाफ भरने से डिस्टेंस अब भी कितनी रहनी है, D रहनी है। समझ में आई बात। ये इसमें खास पॉइंट है कि एरिया तो दोनों का हो जाएगा हाफ, लेकिन डिस्टेंस दोनों का कितना रखना है, D रखना है। बस अब इसी फॉर्मूला को लगा देना हमें। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एयर के लिए देखो, एयर के लिए मैं लिखूंगा A, एयर के लिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिखूंगा, लेकिन A को क्या लिखूंगा, A/2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ A नहीं है। प्लस C2 देखो, अब इसको भूल जाएंगे। C2 के लिए अगेन A/2 लिखूंगा, नीचे D लिखूंगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ध्यान रखना है, जब भी एप्सिलॉन आर लिखा दिखे तो उसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई करा के लिखना है हमें। तो अब इन दोनों को जैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाली इसकी C डैश, वो कितनी हो जाएगी, जरा इसमें से बाहर ले लेते हैं। तो हमारा इसमें जो कॉमन आता है वो आता है A/2 D एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचता है 1, और यहाँ क्या बचता है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आर। अब जरा देखो A एप्सिलॉन आर अपॉन D, ये क्या है, ओरिजिनल C है। तो C डैश हमारा कितना हो गया, C डैश हो गया ओरिजिनल जो C था, CO कर लो इसको, अपॉन D C0 अपॉन 2 और 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये देखो इसको उठा के हमने C0 लिखा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 8 मरकरी की ड्रॉप्स हैं, वो कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप बन जाती हैं। इस छोटी की रेडियस R है, इस बड़े की रेडियस हो जाती है कैपिटल R। एक छोटी का कैपेसिटेंस डेफिनेटली स्फेरिकल है, तो इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, और C लार्ज का
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, कैपिटल आर कैपेसिटेंस। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस एक के रेस्पेक्ट में कितना है। तो देखो यहाँ हमें आर और आर में अगर रिलेशन मिल जाए तो हम इसमें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उस रिलेशन को फाइंड करने के क्या करें, वॉल्यूम को इक्वल करेंगे दोनों, ये वॉल्यूम इसके बराबर, ये वॉल्यूम इसके बराबर। तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, स्फेरिकल है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, टोटल कितनी है 8 है, इज इक्वल्स टू एक बड़ी के वॉल्यूम के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। देखो ये पूरा जो है ना, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वेस्ट नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, ये पूरा इसमें आ जाएगा ना। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, वॉल्यूम को बराबर कर दिया। तो वॉल्यूम कितना, एक का तो हमें पता है, स्फेरिकल कोई भी गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8 का कितना हो जाएगा इंटू 8 कर दिया। और इस बड़ी का कितना होगा इतना, तो ये वॉल्यूम जो है दोनों का बराबर रहना है। तो इसको जी दोनों को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 8r क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2r का क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू r का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से 3 आप हटा सकते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा r हुआ वो r/2। अब ये रिलेशन मिल गया, बस अब इस रिलेशन को उठा के हम इसमें डाल देते हैं। तो सी स्मॉल देखिए इसमें r की बजाय क्या लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2 लिख देता हूँ। अब जरा देखिए बड़े के कंपैरिजन में जो लार्जर है वो कितना है, सी एस इज इक्वल्स टू सी लार्ज अपॉन 2 हमें नज़र आता है। तो इसका मतलब सी लार्ज जो है सी स्मॉल से, इसमें देखो सी एल इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी स्मॉल कर देते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली सी लार्ज जो है इससे डबल है, राइट। सो सी लार्ज इज 2 टाइम्स सी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सी है और इसे चार्ज दिया गया है। तो जैसे ही आप इसको चार्ज देते हैं तो इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल आता है, क्योंकि चार्ज में डिफरेंस आता है तो पोटेंशियल आता है। तो इसमें लिख रहा है इसको वी पोटेंशियल तक, पोटेंशियल डिफरेंस तक इसको चार्ज दिया गया है। अब इसे किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए तो इसमें जो इसकी एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसको रेजिस्टेंस जोड़ने का मतलब आप इससे इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने इसको कैपेसिटर को। तो जब जैसे ही हमने इसको कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये जो एनर्जी है वो इसमें से निकल के आ रही होती है, वो एनर्जी अपना लूज करने लग जाता है। तो एनर्जी कितनी लूज करेगा, जितनी इसमें होगी। तो एनर्जी इसके अंदर कितनी होती है, एनर्जी इसके अंदर होती है, फॉर्मूला इसमें ½ हमें पिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्टोर्ड एनर्जी अगर W है तो अगर आप चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, Q चार्ज है उसके ऊपर, तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर चार्ज को डबल कर देते हैं। देखो ये चार्ज है इसके ऊपर Q, प्लस का Q और इधर होगा माइनस का Q, मीन्स Q चार्ज इसके ऊपर है तो स्टोर्ड एनर्जी W है। अगर आप चार्ज को 2Q कर दें तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, देखो स्टोर्ड एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U और यहाँ पर W लिख रहे हैं तो उसको आप W के फॉर्म में लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू Q²/2C होता है कि नहीं होता। आप ध्यान रखें हमने इसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं U का एक फॉर्मूला ये भी होता है QV/2 यानी W का ये भी होता है Q के साथ में। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ नहीं लगाया। एक फॉर्मूला ये भी होता है ½CV²। इनमें से हमने इसको नहीं लिखा क्योंकि इसमें Q नहीं है, इसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि Q जब आता है ना तो V भी चेंज होता है। तो ये V की दिक्कत देने की वजह से इस फॉर्मूले से भी हम हट गए, क्योंकि Q होगा तो V भी चेंज होगा। लेकिन इसमें Q वाला फॉर्मूला हमने ये वाला इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें Q है लेकिन C कभी भी चेंज नहीं होता है। Q हो V हो किसी भी चीज़ से कैपेसिटर का C कभी भी चेंज नहीं होता है। आप जानते हैं ना C कितना होता है पैरेलल प्लेट का, A∈0/D। तो इसमें Q की टर्म नहीं आ रही है, एरिया दूसरे तरीके से या मीडियम से या डिस्टेंस को चेंज करके ही ये C चेंज होता है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में U के लिए हमने कौन सा पिक किया, ये वाला किया। अब देखो जरा, इनिशियल है W, अब आपने क्या किया नेक्स्ट उसमें W' निकालने के लिए क्या किया था, इस चार्ज को कितना कर दिया 2Q। तो यहाँ 2Q का होल स्क्वायर कर देते हैं और नीचे ये 2C तो रहना ही है ये वाला।
तो यहाँ जैसे इसको खोलते हैं तो ये आता है 4q² अपॉन 2c। अब ये q² अपॉन 2c क्या है, ये है q² अपॉन 2c है इनिशियल w। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा w डैश आया है वो हो गया है 4w, यानी पहले से 4 गुना, यानी 4 टाइम्स इनिशियल के कंपैरिजन में ये बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको, और वेरी सिंपल। इसमें ये पूछा गया है कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हमारा निकल के आता है। तो देखो V1 V2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, और C1 C2 क्या है, वो जो दो स्फीयर्स हैं उनके ऊपर जो इनकी कैपेसिटेंसेस हैं। तो देखिए C1 हमारा दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 करूंगा, और V1 हमारा दे रखा है इसमें 300 वोल्ट, 300 लिखेंगे, प्लस C2 दे रखा है इसमें 5 माइक्रो मीन्स 5 इंटू 10⁻⁶, और V2 हमारा दे रखा है इसमें 500 लिखेंगे, अपॉन नीचे C1 प्लस C2 करेंगे, यानी 3 इंटू 10⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। अब हम आसानी से इसको काट सकते हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 425 वोल्ट। इसको सॉल्व करके दिस वे विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की U0 है। तो सबसे पहले एयर भरी हुई है, फार्मूला लिख देता हूं मैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा q² अपॉन 2c, एक दूसरा होता है qv अपॉन 2, और एक तीसरा होता है हाफ cv²। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इसमें यही कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, अब इसमें क्या किया, अंदर मीडियम भर दिया पूरे में, कितना, एप्सिलॉन r का। अब पूछ रहे हैं इसकी क्या ये u जो है नई, इसके कंपैरिजन में कितनी होगी। तो देखो हम इसमें से कौन से क्वेश्चन को करें, कौन सा इसमें और किस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट वाले को लेते हैं, इसमें q के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि q के ऊपर भी कोई चेंज आया है नहीं आया, तो इसमें q के ऊपर हम इस क्वेश्चन को नहीं जाएंगे। अगेन इसमें भी q के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि q के बारे में ये नहीं बता रहा। अब इसमें बताया कि इसमें बताइए इसमें इससे कर सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन तो ये भी नहीं बता रहा क्या, c के बारे में और v के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ठहरिए, यहाँ पर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो 100% c चेंज हुआ होगा और साथ में v भी चेंज हो गया होगा। तो इसलिए हम इसको इससे करेंगे। ये खुद ही हम समझ चुके हैं कि एप्सिलॉन r लगाते ही v चेंज होता है। जानते हैं कैसे चेंज हो जाता है, v जो होता है मीडियम में वो इनिशियल का एप्सिलॉन r टाइम से कम हो जाता है, ये लीजिए। और c के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, c के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, पैरेलल प्लेट का c क्या होता है, एयर में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d लिखते हैं, जहाँ d इनके बीच की दूरी होती है, a प्लेट होती है। लेकिन अगर ये मीडियम में लिखना है तो कैसे लिखना है, इसको ध्यान से देख लो एक बार अच्छी तरह से। मीडियम में लिखना है तो a अपॉन d तो लिखना ही है, एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है। अब यहाँ एप्सिलॉन r कर देना बस, एप्सिलॉन r जो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। तो ये दोनों वैल्यूज हम उठा के इसमें लगा देते हैं। तो इसका देखो u डैश कितना हो जाएगा, u डैश हो जाएगा हाफ, c की बजाय लिखूंगा मैं ये cm, और v की बजाय लिखूंगा vm का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ cm, देखो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d एप्सिलॉन r, ये लिख दिया cm, इंटू vm का स्क्वायर। vm का स्क्वायर मीन्स दिस वन, इसका स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r का स्क्वायर। जैसे हमने किया तो देखो एप्सिलॉन r से एक एप्सिलॉन r कट गया। अब जरा इसको चेक करो, हाफ a, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, ये देखो ये हमारा डेफिनेटली जो है, इसको हम लिख सकते हैं c। तो देखो u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, तो इसको लिख देता हूं पूरे को, इसको उठा के लिख देता हूं c इंटू
ये वी स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर बचा रह गया। अब ये देखो जरा, हाफ सी वी स्क्वायर क्या बना, हाफ सी वी स्क्वायर बना हुआ यू इनिशियल, तो यू डैश इजिकल्स टू हो जाएगी यू अपॉन एप्सिलॉन आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू अपॉन एप्सिलॉन आर। 12th क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये पूछा गया कि यहाँ पर v कितना होगा इस जगह पर, इस वाले कैपेसिटर में। तो देखो जब भी आपसे पूछे v कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, ये q कितना निकलेगा हमें निकालना पड़ेगा इसमें q को। अब ये q जैसे यहाँ से सपोज करो ये निकलेगा, तो यहाँ q पूरा का पूरा ये इतना ही जाएगा जो यहाँ से निकला। इस q को हम क्या निकालते हैं, हम जानते हैं q इज इक्वल्स टू सी वी। तो यहाँ c दे रखा है, q हम निकाल लें तो v हमें निकल जाएगा। तो q निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इन सबको हटा के एक बनाना है यहाँ पर c इक्विवेलेंट, और c इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी रही है, इसकी सहायता से हम इस q को निकालेंगे। कैसे, इस फॉर्मूले से q इज इक्वल्स टू सी वी से। तो q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट इंटू v कितना होगा यहाँ पे 12। अब आप ये कहेंगे सर इसमें इस जगह पर इस 12 को यहाँ रख दें तो क्या दिक्कत आ रही है, ये तो यहीं से निकल जाएगा 12। नहीं, यहाँ इसलिए निकलेगा क्योंकि ये जो 12 है इसका कुछ हिस्सा इसमें गया और कुछ हिस्सा इसमें गया। तो ये 12 का कितना हिस्सा इसमें जा रहा है हमें पता नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं लगा सकते हम कि इसमें कितना हिस्सा गया। तो 12 का कुछ हिस्सा यहाँ गया है, कुछ हिस्सा इसका यहाँ गया है। इसकी 12 ये बैटरी क्या कर रही है, इसको चार्ज कर रही होगी ना, तो इसकी कुछ हिस्सा यहाँ पे कंज्यूम हो गया, कुछ यहाँ पे हो गया। तो हमारे निकालने का तरीका इसको सिर्फ यही है। तो पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट देखो ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 9 माइक्रोफैराड में, और ये कितना है 4.5, और यहाँ ये 12 वोल्ट की बैटरी तो लगी रही है। अब देखो जरा ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं सीरीज में। तो इसमें सीरीज में कैसे करें, इसको 4.5 इंटू 9 अपॉन दोनों को ऐड करना होता है। 4.5 प्लस 9 मीन्स 13.5। ये 5 से 5 काट दीजिए, और 9 का हम जैसे इसमें डिवाइड लगाते हैं 13.5 में वी गेट 15, और 15 से 45 जाता है 3 टाइम्स। तो इसका मतलब इस पूरा का जो सी इक्विवेलेंट निकल के आया वो आया 3 माइक्रोफैराड। तो अब जरा Q की वैल्यू निकाल देते हैं। Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइक्रोफैराड है ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू V कितना है यहाँ पर। अब क्योंकि एक ही है ना इसलिए इस पूरे पर 12 गया होगा, पूरे पर, क्योंकि दूसरा तो हमने हटा ही दिया। तो यहाँ पर पूरे पर हम 12 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 12 लिख दिया। तो ये तो हमारा आ गया Q। अब जरा इस जगह पर हम यहाँ पर Q की वैल्यू लगाते हैं, C की लगाते हैं। तो यहाँ पर Q कितना निकल गया हमारा, ये 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 12 इज इक्वल्स टू V आएगा, डिवाइड बाई C करते हैं। तो C कितना 4.5 इंटू 10⁻⁶। तो देखिए ये कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर 120 कर दीजिए, और ये 3 से जाता है 15 टाइम्स। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं वी गेट 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इसके ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा, बाकी डेफिनेटली जो बचा हुआ है 4 वो इस जगह पर यूज हो रहा होगा। सो आवर आंसर इज 8 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछिए ए और बी पॉइंट्स के। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए किन पॉइंट्स के बीच में पूछी गई है, ए और बी, इनके बीच में निकालते हैं। देखो दोनों सीरीज में मीन्स 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 मीन्स 12, 4 3 जा मीन्स 8 अपॉन 3। अब यहाँ इसको हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 8 अपॉन 3, इनका सब हटा दूंगा मैं, लिख दूंगा 8 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों 8 अपॉन और 3, और ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं हमें, ये दोनों नजर आ रहे हैं पैरेलल में। तो जैसे पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों ऐड कर देना है। तो इसमें ऐड कर देता हूँ 4 को। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट 8 प्लस 12 मीन्स 20 अपॉन 3। हमारा सर्किट कैसा बनता है, यहाँ 12, यहाँ 20 अपॉन 3 और यहाँ 16। अब देखिए इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करें, ये
ए और बी के बीच में सब कैसे आ रहे हैं, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट फिर 3 हो गए, इसमें मल्टीप्लाई वाला मत लगाना, इसमें 3 हो चुके हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को देखो कैसे लिखना, 1/12 उल्टा करके लिखना है इसका, 1/12 प्लस इसको भी उलट देना, 20/3 3/20 सबको उलट के लिखना है, प्लस 1/16 गलती मत कर देना, और इसको भी उलट के लिखा हुआ है यहाँ, ये ध्यान रखना। इसमें जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको अगर लेने में दिक्कत आ रही, तीनों का ऐसे ही लिख लो। तो जैसे इसको लिखते हैं तो 12, तो यहाँ आएगा 20 × 16 मीन 16 × 320, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर आएगा 16 × 12 × 3, तो यहाँ लिख देता हूँ 16 × 12 × 3, और यहाँ आ जाएगा प्लस 16 × 12 2 24 240। तो जैसे ही इसको हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, वी गेट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको उलट देते हैं। यहाँ इस स्टेप में अक्सर गलती हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा, उलटने में बिल्कुल गलती मत करिएगा, इसको भूल मत जाना लास्ट में करते समय। तो जैसे ही इनका डिवाइड लगाते हैं 3840/1136, वी गेट 3.38 माइक्रोफैराड। Thanks for watching and spending your time with me. Please do not forget to subscribe this channel and please make comment also. Thanks once again.